ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आप सभी को एक शिव चर्चा का भजन सुनाने जा रहे हैं, जिसमें आपका भजन सुनिए कहानी। तो चर्चा ही सुन लीजिए। तो शिव के बारे में चर्चा। तो आपको एक लड़की का बारे में कहना चाहेंगे, जो थी वो एक गांव की कहानी है। तो एक गांव में एक लड़की रहती थी। तो वो लड़की हर रोज शिव चर्चा गाती थी और करती थी। तो वो उसने ऐसा लगा कि हम, जैसे कोई कहता है कि हम भक्ति भजन बहुत साधारण सी बातें हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो उस लड़की की कहानी कह रही थी। तो उसने कहा कि उसको लगा कि हमारा ये शिव चर्चा बहुत आसान है। तो उसने मान लिया कि शिव गुरु ही हमारा गुरु है और हमारा माई बाप सभी है, मतलब माता पिता है। तो उसने कहा कि हमारा माता पिता हमारा माई बाप नहीं है, जो कुछ भी है हमारा ये शिव गुरु ही सब कुछ है, हमारी दुनिया शिव गुरु है। तो उसको आसान तो लगता था, पर शादी जैसे हुआ तो कहते हैं कि जब सिंगल रहते हैं हम तो जो मर्जी करते हैं। अगर जैसे कोई भी चीज़ में ज्वाइनिंग हम करते हैं, तो उसी तरह से जैसे उसको शादी हो गया तो सिंगल तो रही नहीं, तो उसको शादी हो गया। तो जैसे ही शादी हुआ तो जिम्मेदारी बढ़ा। तो शादी के बाद उसने सोचा कि हम इनको सब कुछ करें। को जिम्मेदारी तो बढ़ चुका सा, क्योंकि हर इंसान को, जैसे कि अगर लड़का हो या लड़की हो, उसको शादी के बाद दो परिवार हो जाते हैं। क्या होते हैं? दो परिवार। तो दोनों परिवारों में से तो इधर आए तो मतलब ससुराल का सारा टेंशन रहता है कि क्या ससुराल में कैसे रहन सहन सब देखना पड़ता है। किस तरह से हमारा फैमिली है, किस तरह से हमारा परिवार है, कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे, क्या होगा अगर हमारा हस्बैंड जैसे हमारा पति, तो अगर वो कैसे रखेंगे नहीं रखेंगे, तो ये सब अपनाना पड़ता है। कितनी को होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और कितने को बहुत बुरे भी मिलते हैं। बुरे इसलिए मिलते हैं क्योंकि बुरे परिवार से ही बुरा होता है, और कितने के परिवार अच्छा भी होता है, पर कोई कोई बच्चा गलत निकल जाता है, तो संगति भी नहीं होता। तो इसको छोड़ो। तो ऐसा हुआ तो उसने करते करते तो उसको ऐसा जिम्मेदारी मतलब बढ़ा, तो उसको समझ नहीं आया, उसने छोड़ दिया, शिव चर्चा करना छोड़ दिया। और जैसे शिव चर्चा छोड़ी तो उसको दिन बहुत बुरा चलने लगा। जैसे ही चला तो उसको शादी के बाद हर इंसान को संतान होना चाहिए। जब उसको संतान होता है तो उसको जहाँ भी ले जाता था दिखाने के लिए, जैसे जाते हैं ना पंडित को दिखाने के लिए या भगत उगत के पास, तांत्रिक के पास, तो उसको जहाँ मर्जी जहाँ ले जाता था तो उसको बच्चा कभी मतलब संतान हुआ नहीं। तो उसको लेकर जाया करता था जहाँ था, तो सभी कहता था कि ये शिव गुरु का भक्त था और भक्ति करता था, तो भक्ति करना छोड़ती है इसलिए इतना कष्ट हो रहा। तो उसने कहा कि हमारा आयला ठीक हो गया। तो हमने कहा कि ऐसा आयला तुम्हारा कैसे ठीक हो गया? तो उसने ऐसा बताया मुझे। तो हमने कहा तो बहुत कमाल की है, तुम पूजा करती थी यहाँ या तुम मांग रही थी? तो उसने कहा जो पूजा करते हैं लोग तो मांगते हैं। तो हमने कहा जो हम लोग तो कभी मांगते नहीं हैं किसी से, कभी भी पूजा करते हैं तो मांगते नहीं। तो कहते हैं कि मांगेंगे क्या? जो जो हम पूजा करते हैं, जो हमारा कभी कोई भी समस्या आन पड़ती है, उसमें कहते हैं कि हे भगवान ये समस्या किस तरह से टल जाए, तो समझो पुण्य हमें मिल गया। तो हम ऐसे, तो उसने कहा कि जो ऐसा किया, तो हम तो चौंक ही गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है।
तो बहुत हमने कहा इसके मन्नत से तुम्हें ठीक तो हो गया, पर चढ़ाओगी क्या, कुछ मन्नत मांगी होगी। तो उसने कहा हम चढ़ाएंगे, पर बैगन का भार चढ़ाएंगे। तो हमने कहा क्या जितना शादी में भार जाता है क्या उतना भार तुम चढ़ाओगी। तो उसने कहा, हमें हंसी आ रही, उसने कहा उतना नहीं, बल्कि मतलब एक बैगन इधर टांगना है लकड़ी मतलब बांध कर, और एक बैगन पीछे टांगना है, दोनों कंधे पर 4 बैगन लेकर जाऊंगी। तो हमने कहा केले, सेब, ये बहुत सारे नारियल होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं, तो चढ़ाओ, अच्छा रहेगा। कोई पंडित आएगा, मंदिर के पुजारी होगा, वो ले जाएगा तो खाएगा तो पुण्य का काम बन जाएगा, और ये बैगन कौन लेगा। तो उसने कहा नहीं, हम तो बैगन मन्नत मांगी है, तो बैगन ही चढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो इससे आप क्या सीख मिला कि आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आप सभी इसके बारे में क्या कहेंगे कि वास्तविक में हम जैसे मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं तो उसके बदले में मांगना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि हम लोग तो जैसे किसी का अगर भोजन करा देते हैं और उसके उसके बदले में उसे कहें कि हम हमारे कुछ काम कर दो, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये बात गलत है और बुरा भी लगेगा, क्योंकि हम थोड़ी सी भोजन कराया और इतना सारा काम करवाया। जैसे मतलब करवाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि गरीब परिवार से होते हैं, तो उसने थोड़ा सा कुछ भी कराएगा तभी ये देगा भोजन करने में। जैसे पहले के ज़माने में था कि ब्राह्मण जाति का लोग, अगर छोटी जाति का लोग जाता था तो उसे काम अढ़ा दिया करता था। जैसे काम अढ़ाया, उसने काम किया और थोड़ी सी रोटियां दे देगा खाने के लिए। यहाँ भी हमारे समय की बातें हैं, जब एक लड़की गई थी वहाँ, तो ब्राह्मण के यहाँ कुछ लाने के लिए मतलब सामान वामान, तो उसने कहा कि हमारा थोड़ा सा काम है वो कर दो और हम तुम्हें रोटियां देंगे। तो उसने कहा जो हम रोटियां नहीं लेंगे, हमारे गरीब हैं पर हमारे खाने के लिए भगवान उतना दिया हुआ है, हम रोटियां नहीं लेंगे, वैसे ही काम कर देंगे, मदद हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो गई और आई तो उसको रात का बचा हुआ रोटी दे दिया। तो लाई तो सभी हंस पड़े और भोजन नहीं मतलब गाय को दे दिया। हमने कहा तुम लाई क्यों, जब लाई तो खा लेना चाहिए, अगर खाई नहीं तो चलो गाय को दे दिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गौ माता का पेट भर गया तो अच्छी बातें हैं। तो इस पर क्या कहना चाहिए सभी